पूरे दुनिया में खबर इस समय चल रही है, तमाम चैनलों में, तमाम उसमें इतने घंटे में युद्ध हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इस समय बहुत खस्ता हाल है, उसकी आर्मी इतनी स्ट्रांग नहीं है, आर्मी में विद्रोह की पोजीशन है और इमरान खान खिलाफ हैं, मौजूदा वहाँ के सेना के जो चीफ हैं उनके खिलाफ हैं और आर्मी के पास ज़्यादा दिन लड़ने का बारूद नहीं है। इन सब के अलावा जो युद्ध है, अभी तक के इतिहास में मोदी से किसी भी युद्ध में कोई जीता नहीं है। मोदी अपनी लाइफ में कहीं हारे नहीं हैं, कोई चुनाव नहीं हारे कहीं पर भी। आपको मैं ये भी बतला दूं कि चाइना का यहाँ सामान सबसे ज़्यादा बिकता था। 2014 में जब मोदी आए तो मोदी ने आ करके ही चाइना के जिस सामान को खरीदने के लिए हम लोग लालायित रहते थे, अब चाइना का सामान नहीं, भारत का लोग सामान खरीद रहे हैं। दूसरी आपको बता दें, पहले क्या था, पीएम बोल्ड नहीं था। जब जब पीएम बोल्ड हुए तो हम लोग जीते हैं। 1962 में हम हार गए थे, उसकी वजह थी कि रक्षा मामले में हमारे पीएम नेहरू जी बोल्ड नहीं थे। ये बात हम नहीं कह रहे, कम्युनिस्टों ने कही थी, पूरे देश ने कही थी और कांग्रेस ने भी कही थी। उनकी ही कमी की वजह से वो हमेशा चीनी हिंदू भाई भाई कहते रहे और चाइना ने अटैक कर दिया। तब हमारे पीएम नेहरू जी ऐसे थे कि चाइना के राष्ट्राध्यक्ष को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री दिखलाने गए थे जहां हमारे शस्त्र बनते। उन्होंने कहा था आपके यहाँ इतने छोटे, उसी के बाद अटैक कर दिया। हमारे पास तब आर्मी का कुछ नहीं था, चूंकि हमारे पीएम ने इसके लिए कुछ किया ही नहीं था। वो कहते थे बंजर जमीन है, ये बेकार है। उन्होंने तिब्बत भी दे दिया था चाइना को, उसको फिर ले भी नहीं पाए थे। अब क्या हुआ, सन 1965 में पाकिस्तान ने हिम्मत की। लाल बहादुर शास्त्री पीएम हमारे बोल्ड थे, उन्होंने तुरंत अटैक किया और लाहौर, सियालकोट और राजस्थान में गदरा कब्जा कर लिया। सन 1971 में भी यही हुआ। 1971 में विपक्ष बोल्ड था। अटल बिहारी वाजपेयी इंदिरा जी को देवी कहते थे, दुर्गा का अवतार बतलाते थे, विपक्ष में। दूसरी बात, हमारे पास मानेक शाह जैसा लीडर था। हकीकत वो बात अलग है कि इंदिरा गांधी ने जबरदस्ती भारत रत्न ले लिया था खुद। ये देश के लिए बड़ी दुखद बात थी, जबकि मानेक शाह को मिलना चाहिए। खैर 1971 का, मगर कुछ भी हो, इंदिरा जी एक अच्छी पीएम थी उस मामले में। अब आया, इसके बाद भी संभावनाएं हुई, कारगिल में भी हुआ। कारगिल के उसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने जब कारगिल का वो हुआ तो ये हल्की सी बात पाकिस्तान से उठी थी, परमाणु की। तो उन्होंने कहा था एक नहीं, हम तो इतने परमाणु बम कर देंगे पाकिस्तान ही पूरा ख़त्म हो जाएगा, हमारे एक ही बम से ख़त्म हो जाए। तो पाकिस्तान चुप हो गया था। अब आप आइए मिसाइल के टारगेट। पाकिस्तान से छोड़ने वाली मिसाइल जो है वो दिल्ली तक पहुंचने में 9 मिनट 10 मिनट लगेंगे। उस बीच में रोकी जा सकती है। इंडियन मिसाइलों को रोकने के इंडियन की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है। अब आइए, भारत की छोड़ी हुई कोई भी मिसाइल रावलपिंडी के अंदर 1.5 मिनट पे टारगेट पे अटैक कर देगा, परंतु उनकी पाकिस्तान की मिसाइल टारगेट पे नहीं कर सकती। अभी एक मिसाइल जो छोड़ी है सूरत से युद्धपोत से समुद्र पे, वो वर्ल्ड की मानी हुई मिसाइल है। अब आप आइए कि भारत ने क्या किया। आपको बतलाने, भारत जो है बहुत कूटनीतिक रूप से पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान ने जो हरकत की है इससे उनकी कमर तोड़ देगा भारत, ये निश्चित तौर पर। भारत अब उसमें है कि आपको मोदी जी का दूसरे शब्दों में बतला दें कि जगह, समय और किस जगह पे, किस समय पे, कहां पर, ये सब मोदी जी पूछ करके पाकिस्तान को नष्ट नाबूद करने की हिम्मत रखते हैं और कर भी सकते हैं। परंतु आपको बतलाना है कि जब भारत पर मोदी जी ने ये देखा कि पाकिस्तान हमारे यहाँ डुप्लीकेट नोट कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही अपने यहाँ नोट के उसको चलन से बाहर कर दिया।
और नोटबंदी जो की उससे पाकिस्तान बिल्कुल खत्म। आज पाकिस्तान कंगाल है, तमाम ऐसे भारत ने प्रयोग किए। अब आपको बता रहे अब आगे होने वाला क्या है। अब आगे होने वाला ये है कि जो सिंधु नदी का जो प्रवाह रोकेंगे, भारत ने इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है कि वो दूसरी ओर धारा मोड़ेंगे और इस पे सफल होंगे और मोदी इस पे करेंगे काम। ये हिम्मत किसी भी वजीरे आजम के हिंदुस्तान में नहीं हुई। एक तो ये, दूसरा बांग्लादेश भी राइट टाइम आ जाएगा कि अगर वो पानी हम दे रहे हैं। तीसरी जो मेन वजह है वो ये है कि आर्मी को पंजाब में नहरें बनानी थी, पाकिस्तान के पंजाब में, उसको सेना के पास ठेका था, सेना नहीं बना पाई। इस समय आम जनता, उद्योगपति, किसान सब यही कह रहे हैं जब तुम पंजाब में नहरें नहीं बना पाए तो तुम सिंधु के लिए क्या कर पाओगे। ये आर्मी की पोजीशन है। युद्ध में क्या पोजीशन होगी, युद्ध में पाकिस्तान लड़ने की स्थिति में नहीं है। उसकी वजह है आज भारत के पास 6वें नंबर की हमारे पास परमाणु बम में, हम परमाणु बम में बहुत सक्षम है, उसमें पाकिस्तान सक्षम नहीं है। हमारे पास 172 परमाणु बम है, 72। और यही नहीं, भारत पे परमाणु बम की विदेशों के आंकड़े हैं कि 200 से ऊपर, पाकिस्तान से काफ़ी अधिक है। उनको छोड़ने की जो उपकरण है वो मेरे पास है, टारगेट सेट का मेरे पास है। हमारे पास ऐसी भी मिसाइलें, ऐसे भी वो हैं जो चांद तक जा सकती हैं। यही नहीं, कहीं पर भी मोदी जी ने को दिखाया था बाकायदे एक सैटेलाइट को टारगेट पे, अब सैटेलाइट को टारगेट पे अटैक करना कितनी बड़ी बात थी। तो भारत इस चीज़ में बहुत सक्षम है। ये भी मैं आपको बता दूं, सन 1965 में क्या हुआ था कि 1 सितंबर से लड़ाई हुई थी और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान ने क्या किया कि वहाँ पर अखनूर ब्रिज को कब्जा करने की कोशिश की थी, जो 3 तरफ से घिरा था। हकीकत यह है कि पाकिस्तान थोड़ा स्ट्रांग बैठा, परंतु भारत ने क्या किया, लाल बहादुर शास्त्री जैसा पीएम था, लाल बहादुर शास्त्री जैसा पीएम था। उन्होंने तय किया कि हम दूसरे मोर्चे खोलते हैं, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। कुछ ही घंटों में राजस्थान के गदरा नगर शहर पे ब्रिगेडियर अरुण वाजपेयी ने कुछ ही घंटों में कब्जा कर लिया था गदरा शहर। और मैं आपको बता रहा हूँ 5 को ये हुआ कि भारत ने ये डिसीजन लिया और 6 सितंबर को 4 बजे तक, 6 सितंबर को शाम 4 बजे तक लाहौर का लगभग 90% एरिया कवरेज हम भारत ने कब्जा कर लिया था, सियालकोट में। अब जो पोजीशन है तब अब में क्या अंतर है, कश्मीर में पहले हमारे पास सिर्फ ले मनाली रोड थी, ये हमारी मजबूरी थी कारगिल में। मोदी ने आ करके क्या किया है कोरोना काल में, खास तौर से इसके पहले कई रोडें बना दी, कई हजार पुलियां बनाई, कई रोड बनाई, एक आध नहीं। यही नहीं, उन्होंने कारगिल से के साथ अलावा लद्दाख में तमाम जगह, यही नहीं, आपको मैं ये भी बतला दूं कि दार्जिलिंग से आसाम की ओर जाने के लिए वहां पर भी अंडरग्राउंड रोडें बनाई, पूरे कश्मीर में बनाई। तब कश्मीर में पाकिस्तान की स्थिति मजबूत थी, आज हम बहुत मजबूत पोजीशन में। अब आया गया युद्ध हुआ तो क्या हुआ, तो युद्ध अगर हुआ, युद्ध पाकिस्तान लड़ने की स्थिति नहीं, मगर भारत सबक जरूर सिखाएगा, भारत सबक जरूर सिखाएगा। उसकी वजह हम बता दें कि दूसरा, भारत अब कब्जाई हुई जमीन वापस नहीं करेगा, ये भी बात है। पहले की बात अलग थी। तीसरा, पहले भारत के प्रधानमंत्री उन लोगों ने जगह दे दी है, अब जीती हुई जगह ना वापस करेंगे मोदी जी, चूंकि एक पीएम है और पीएम इतने बोल्ड हैं, गृह मंत्री इतने बोल्ड हैं कि आप समझ लिए इन चीज़ों में झुकने वाले। मोदी आज तक हारे नहीं है, ऐसा विपक्ष कह रहा। दूसरी आपको बता रहे हैं कि तब से देश अब बहुत मजबूत पोजीशन में है। हमारे साथ अमेरिका भी है, हमारे साथ ब्रिटेन भी है, हमारे साथ बांग्लादेश भी पीछे है और चाइना खामोश है। रशिया हमारे साथ कंधे से कंधा लगाएगा। अमेरिकन राष्ट्रपति इस समय सबसे ज़्यादा पावरफुल। कुल मिलाकर के हम बता रहे हैं, भारत के लिए
भारत में जो इन्होंने इनको मारा है, इसका खामियाजा पाकिस्तान की कमर टूटेगी और पाकिस्तान के घुटने टूटेंगे, घुटने टेकने होंगे। और युद्ध के पहले ही, बगैर युद्ध लड़े ही पाकिस्तान घुटने टेक देगा निश्चित तौर पे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पटेल।